सूरह फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Maulana Azad Education Society and member of MIM। हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब जनाब मोहम्मद अवैस पठान साहब, मैं आप सभी का हमारे स्कूल की साइंसी नुमाइश में इस्तकबाल करती हूँ। इसके बाद मैं जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब का इस्तकबाल करने के लिए हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करें। तेरे आने से चमन में एक जानिबे हार, तेरे आने से चमन में एक जानिबे हार, टहनियां सरसब्ज़ शाखे गुलबदामा हो गई। जिब्रान खादरी का अपने दस्ते मुबारक से इस्तकबाल करें। जभी नजर कर दूं के पलके बिछा दूं, जभी नजर कर दूं के पलके बिछा दूं, कुछ भी तो मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी। मास्टर चेयरमैन अवैस पठान साहब, स्कूल के हमारे टीचर्स, मेरी इज्जत माप काबिल एहतराम माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मरियम स्कूल हमारी बहन मरियम ने कायम किया था। आज उनका बेटा बहुत खूबत और ताकत से इस काम को आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में मुसलमानों के तरक्की का कोई रास्ता हो सकता है तो इल्म का रास्ता हो सकता है। यकीनन मरहूम हमारी बहन मरियम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करेगा, क्योंकि उन्होंने इल्म की ऐसी शमा रोशन की जो उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। मेरी बहनों, मैं जानता हूँ धूप में आप बैठी हुई हैं और धूप की तमाज़त बढ़ रही है, फिर भी मुख्तसरन 2 या 3 बातें करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। देखिए, दुनिया का कोई भी मैदान हो, चाहे वो सियासत हो, धंधा हो, बिजनेस हो, वकालत हो, डॉक्टरी हो, तालीम का पेशा हो, इल्म की अपनी अहमियत होती है। और दुनिया में आज जो इल्म की दौलत हासिल करेगा वही हुक्मरानी करेगा, सही हुक्मरानी करेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पसमानदा होने के बाद दुनिया की एक अजीम तरीन शख्सियत क्यों बने? इसलिए कि इल्म की दौलत उनके पास थी। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों की क़ियादत का दावा करते हैं, आप मानते हैं? क्यों मानते हैं? उनके पास इल्म की दौलत है, वो बैरिस्टर। तो मैं सिर्फ अपनी बहनों से, अपनी माओं से कहना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ आपकी परेशानियां होंगी, इन परेशानियों पर नजरअंदाज कीजिए। शादी ब्याह रस्म रिवाज में कितने पैसे खर्चना वो आपका मसला है, मगर एक गुजारिश करूंगा कि आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चे को अच्छी तालीम देंगे। घर में टेलीविजन की रानत से महफूज रहेंगे। अपने बेटे के साथ बैठकर उन्हें क्या होमवर्क किया वो देखेंगे, थोड़ा उसको वक्त देंगे। पास पड़ोस की खवातीन के साथ गप्पे शप्पे नहीं मारेंगे। टीवी के सास बहू का प्रोग्राम देख के वक्त जाया नहीं करेंगे। देखो, मैं आपको सच कहता हूं, मेरी बेटी जो अस्का खादरी है, मैं जब नई नई डॉक्टरी करता था, बहुत ज्यादा वक्त था, सियासत का शौक नहीं था। मैं सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा जैसे वक्त बैठता था। नतीजा ये हुआ कि वो बहुत अच्छे नंबरात से पास हुई।
मेरा बेटा जिब्रान जब थोड़ा बड़ा होते आया तो मेरे पीछे काम धंधे बढ़ गए तो वक्त दे नहीं पाया। बच्चे ने काफी अच्छा अचीवमेंट किया। अब मेरी छोटी बेटी को तो मैं तवज्जो कर ही नहीं सकता। आप अपने बच्चों को अच्छा खाना, अच्छी ग़िज़ा के साथ जो सबसे अच्छी चीज है वो है वक्त का देना। आज आपने कितना वक्त बच्चे को दिया? स्कूल से आने के बाद आपने कितना उसको वक्त दिया? दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, सब में अच्छा याद करने का टाइम कौन सा होता है? मेरे हिसाब से स्कूल से आने के बाद का टाइम ही होता। जैसी बच्चा स्कूल से आ गया, खाना वाना खिला दीजिए, मुंह हाथ धुला दीजिए, साफ सफाई का जो काम कर दीजिए, जरूरत से फारिग हो जाए, एक आधा घंटा करके बैठ जाइए, तो दिन भर जो उसने सीखा, दिन भर जो पढ़ कर आया, उसकी याददाश्त पक्की हो जाती। अब हम क्या करते हैं, इंतखाब के सिलसिले में, इलेक्शन में चुन के आना, असेंबली के मेंबर बनना, अपन कुछ वोटों से हार गए थे, वो शिकस्त नहीं होना, हर वार्ड में घूमते रहते। अब ये फर्स्ट को हमने ये शाह बाजार वार्ड का रोशन गेट का दौरा किया। दौरा करने के बाद शाम में बैठ जाते हैं, अच्छा इनके मकान गए थे, उनके मकान गए थे, यहाँ गए थे, वहां गए थे, वो मेमोरी शार्प रहती। इसी तरह से अगर हम 4 दिन के बाद बैठेंगे तो याद रहेगा क्या? नहीं। तो आपने क्या करना, बच्चा स्कूल से आ गया, बस्ता रख दिया, फ्रेश हो गया, आधा घंटा बैठना, बेटा क्या क्या सीखे, कौन सा होमवर्क है, वही काम को रख जा, तो उसकी मेमोरी एकदम ताजा रहती, उसकी याददाश्त और जहन ताजा रहता। और मैं जानता हूं कि हमारी बहनें बहुत ताकतवर हैं, इतनी ताकतवर है कि बहुत सौ के जो शोहर है बेचारे, शोहर होने के बावजूद भी उनकी बात पूरी सुनते होंगे। और आपने भी वो हुनर सीखना चाहिए कि चीजों को कैसा अंगेज करना, चीजों को कैसा काबू में करना। अब रही बात, अब आपके शोहर घर में सिगरेट पीते होंगे, तंबाकू खाते होंगे, तुमको कोई शौक तो नहीं होगा, हमारी सब बहनें कोई तंबाकू खाने वाली नहीं हो सकती, ये मेरा यकीन है, मगर फिर भी अगर शौक होगा ये भी बंद करो। घर का माहौल अच्छा बनाओ। आज मुसलमानों की जो हालत है हिंदुस्तान में, आने वाला मुस्तकबिल माफ नहीं करेगा। हमको मिलजुल कर रहना है, अच्छी बातें सीखना है, ये एक पहली बात जो आपकी जिम्मेदारी। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि मरियम स्कूल आपकी खिदमत कर रहा है। कुछ शिकायत भी होंगी, कुछ मसला भी होगा, समझदारी से उनकी मजबूरी समझते हुए काम करो। हमारे पास मिजाज कैसा हो गया, वो चेयरमैन ने मेरे को चाय नहीं पिलाया, मेरे को बाजू नहीं बिठाया, मेरी फीस कम नहीं कर दिया, मेरे को पैसे नहीं दिया, मेरे को ड्रेस नहीं दिया, नाराज। ऐसा नहीं भाई, ये जो इदारे हैं अपने स्कूल, हमारे इब्राहिम पठान साहब आए हैं, वो भी स्कूल चलाते हैं माशाल्लाह। ये इदारे अपने खिले हैं, ये अपनी अमानत है, ये मुस्तकबिल का जरिया है। ये जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं इसका कोई बदल नहीं है। आवेश पठान चाहे तो प्लॉटिंग करके पैसे कमा सकता, दुकान खोल सकता, इनकी खिदमत को समझो। आज ये जो बिल्डिंग बनी है, ये जो जमीन है, ये जो स्कूल बना है आवेश पठान ने, कोई आसान बात नहीं है, बड़ा वक्त लगता है। इनकी खिदमत को समझो, इनके काम में अड़चन पैदा मत करो, एक दूसरे से समझदारी से काम करो। देखो मेरी शिक्षक आमदार और इब्राहिम पठान साहब तशरीफ लेकर आए हैं। इनका इस्तेकबाल करने के लिए मैं हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपने दस्ते मुबारक से इन्हें गुल पेश करें। और सर, आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। रौनक़े बज़्म नहीं था कोई आपसे पहले, रौनक़े बज़्म नहीं था कोई आपसे पहले, रौनक़े बज़्म आपके बाद नहीं है कोई। जनाब इब्राहिम पठान साहब का इस्तेकबाल करने के लिए हमारे सर से दरख्वास्त करूंगी और सर की खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। आप आए तो बहारों ने लूटी खुशबू, आप आए तो बहारों ने लूटी खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी खुशबू आई।
का इस्तकबाल करें और सर की खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। सबके दिलों में हो, सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए आपके लिए खुशियों का बहार। साइंस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करने के लिए मंच पर उपस्थित एमआईएम के वरिष्ठ नेता हमारे स्नेही जनाब डॉक्टर कादरी साहब, इब्राहिम जी पठान साहब, हमारे साथ आए हुए विखे सर, अपने संस्था के चेयरमैन हमारे मित्र अवेश भाई, स्कूल के सभी हमारे हेडमास्टर्स, टीचर्स, भाई और बहनों, बहुत दिनों से अवेश भाई का न्योता था हमारे स्कूल में आना चाहिए, लेकिन किस वजह से, कुछ मीटिंग की वजह से मुझे यह स्कूल में आने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज इस विज्ञान प्रदर्शन का इनॉग्रेशन करने के लिए उन्होंने मुझे परसों ही फ़ोन किया था। मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के अंदर सबसे सस्ता आमदार विक्रम काळे वाइन बस पर जाकर एक फ़ोन करना और विक्रम काळे को बुलाना। अवेश भाई को तो 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने स्कूल के फ़ोन के ऊपर से ही मुझे फ़ोन किया और कहा कि आज प्रोग्राम है, आप आओ। और उनका आदेश मानकर आज हमारे यहाँ स्कूल में आने का मुझे मौका मिला, इसलिए बहुत मुझे खुशी है। डॉक्टर साहब, हम जाकर अभी साइंस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करेंगे और वो हो जाएगा, ये भी ऐलान मैं इस सुनहरे वक्त पर करना चाहता हूँ। बच्चों का लेवा क्या क्या है दामोदर भगवान से साधन है, बोलो क्या क्या है, बोलो ये क्या है? खाने की चीज है, जायका टेस्ट बर्ड्स एक नहीं है। Very good. शाबाश, डीऑक्सी कार्बोनिक एसिड। Very good. कान कॉफी है, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या चीज़ है? अच्छा अच्छा वेरी गुड। ब्रेक मोकीज हैव गुड है, वेरी गुड। दांतों का मामला है। ये क्या है? Very good. Nice one. अच्छा नीचे
पैगाम कौन बोल सकती हो? क्या है ये बोल? What is this? हमारे प्रोजेक्ट का नाम सिस्टम है, यानी पानी का ये समझ में आ गया? बहुत अच्छा। चावल तालाब के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसे इलाके होते हैं जहाँ बारिश कम होती है और बड़े बड़े नदियाँ नहीं होते, वहाँ तालाब बनाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको साइंस सब्जेक्ट के बारे में मालूमात देना चाहते हैं। बताइए, बोलिए। दोहरा कर सूरज के अतराफ मदारी गर्दिश करने के लिए 225 दिन लगते हैं। जमीन को सूरज के अतराफ मदारी गर्दिश करने के लिए 1 साल 365 दिन लगते हैं। मरीख को सूरज के अतराफ मदारी गर्दिश करने के लिए 1 साल 88 दिन लगते हैं। मुश्तरी को सूरज के अतराफ मदारी गर्दिश